जिनेंद्र भगवान को नमस्कार कर अन्यमतों की असत्य कल्पनाओं का सत्पुरुषों को ज्ञान हो, इसलिए उन्हीं के शास्त्र में लिखी हुई पाराशर नामक एक तपस्वी की कथा यहाँ लिखी जाती है। हस्तिनापुर में गंगभट्ट नाम का एक धीवर रहा करता था। एक दिन वह पाप बुद्धि एक बड़ी भारी मछली को नदी से पकड़कर लाया। घर लाकर उस मछली को जब उसने चीरा तो उसमें से एक सुंदर कन्या निकली। उसके शरीर से बड़ी दुर्गंध निकल रही थी। उस धीवर ने उसका नाम सत्यवती रखा। वही उसका पालन पोषण भी करने लगा। पर सच पूछो तो यह बात सर्वथा असंभव है। कहीं मछली से भी कन्या पैदा हुई है। खेद है कि लोग आंख बंद किए ऐसी ऐसी बातों पर भी अंधश्रद्धा किए चले आते हैं। जब सत्यवती बड़ी हो गई तो एक दिन की बात है कि गंगभट्ट सत्यवती को नदी किनारे नाव पर बैठाकर आप किसी काम के लिए घर पर आ गया। इतने में रास्ते का थका हुआ एक पाराशर नाम का मुनि, जहां सत्यवती नाव लिए बैठी हुई थी, वहां आया। वह सत्यवती से बोला, लड़की, मुझे नदी पार जाना है, तू अपनी नाव पर बैठाकर पार उतार दे तो बहुत अच्छा हो। भोली सत्यवती ने उसका कहा मान लिया और नाव में उसे अच्छी तरह बैठाकर वह नाव खेने लगी। सत्यवती खूबसूरत तो थी ही, और इस पर वह अब 13-14 वर्ष की हो चुकी थी, इसलिए उसकी खिलती हुई नई जवानी थी। उसकी मनोमधुर सुंदरता ने तपस्वी के तप को डगमगा दिया। वह काम वासना का गुलाम हुआ। उसने अपनी पापमयी मनोवृत्ति को सत्यवती पर प्रकट किया। सत्यवती सुनकर लजा गई और डरी भी। वह बोली, महाराज, आप साधु संत, सदा गंगा स्नान करने वाले और शाप देने तथा दया करने में समर्थ, और मैं नीच जाति की लड़की, इस पर भी मेरा शरीर दुर्गंधमय, फिर मैं आप सरीखों के योग्य कैसे हो सकती हूँ। पाराशर को इस भोली लड़की के निष्कपट हृदय की बात पर भी कुछ शर्म नहीं आई और कामियों को शर्म होती भी कहा। उसने सत्यवती से कहा, तू इसकी कुछ चिंता न कर, मैं तेरा शरीर अभी सुगंधमय बनाए देता हूँ। यह कहकर पाराशर ने अपने विद्याबल से उसके शरीर को देखते देखते सुगंधमय कर दिया। उसके प्रभाव को देखकर सत्यवती को राजी हो जाना पड़ा। कामी पाराशर ने अपनी वासना नाव में ही मिटाना चाहिए। तब सत्यवती बोली, आपको इसका ख्याल नहीं कि सब लोग देखकर क्या कहेंगे। तब पाराशर ने आकाश को धुंधलाकर, जिससे कोई देख न सके, और अपनी इच्छा से इसके बाद उसने नदी के बीच में ही एक छोटा सा गांव बसाया और सत्यवती के साथ ब्याह कर आप वहीं रहने लगा। एक दिन पाराशर अपनी वासनाओं की तृप्ति कर रहा था कि उस समय सत्यवती के एक व्यास नाम का पुत्र हुआ। उसके सिर पर जटाएं थीं, वह यज्ञोपवीत पहने हुआ था और उसने उत्पन्न होते ही अपने पिता को नमस्कार किया। पर लोगों का यह कहना उन्मत्त पुरुष के सरीखा है और न किसी ज्ञान नेत्र वाले की समझ में ये बातें आवेंगी ही, क्योंकि वे समझते हैं कि समझदार कभी ऐसी असंभव बातें नहीं कहते, किंतु भक्ति के आवेश में आकर अतत्व पर विश्वास लाने वालों ने ऐसा लिख दिया है। इसलिए बुद्धिमानों को उचित है कि वे उन विद्वानों की संगति करें जो जैन धर्म का रहस्य समझने वाले हैं, और जैन धर्म से ही प्रेम करें और उसी के शास्त्रों का भक्ति और श्रद्धा के साथ अध्ययन करें, उनमें अपनी पवित्र बुद्धि को लगावें, इसी से उन्हें सच्चा सुख प्राप्त होगा। आराधना कथा कोश से 36वीं पाराशर मुनि की कथा पूर्ण हुई। जिनवाणी माता की जय।